नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो सठ दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज मैं आपके समक्ष एक ऐसी भारतीय दार्शनिक विचारधारा के साथ उपस्थित हूं जो कि विश्व में जिसका डंका पीटा जा रहा है। पूरा विश्व जिसे वैज्ञानिक तौर पर मानता है, ऐसे ही दर्शन के साथ आज मैं उपस्थित हूं जिसका नाम है योग दर्शन। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि योग दर्शन भारत में बहुत ही प्राचीन दर्शन है और योग दर्शन ही एक ऐसा मात्र भारत में उपस्थित एक ऐसा व्यवहारिक दर्शन है जिसे हम अपने व्यवहार में लाते हैं, जिसके द्वारा बताई हुई एक एक चीज़ को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, अपने व्यवहार में ला सकते हैं। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे योग दर्शन की। तो यहाँ से हम आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। देखिए, योग दर्शन की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं भारत की जो दार्शनिक परंपरा रही है वो अत्यंत समृद्ध रही है। अगर हम सठ दर्शन की बात करें तो सठ दर्शन में एक दर्शन योग दर्शन भी है और आज हम योग दर्शन की बात करेंगे। अगर योग दर्शन की बात की जाए तो योग दर्शन अत्यंत प्राचीन दर्शन है। भारत में पुरातन काल से योग दर्शन बहुत समृद्ध रहा है, फलता फूलता रहा है। लेकिन अगर योग दर्शन के व्यवस्थित अध्ययन की बात करें, अगर उसके व्यवस्थित अध्ययन की बात करें, उसके व्यवस्थितीकरण की बात करें तो महर्षि पतंजलि का नाम आता है। ये कहा जाता है कि सबसे पहले, चूँकि योग दर्शन बहुत प्राचीन परंपरा है, परंतु इसका सबसे पहले व्यवस्थित दर्शन महर्षि पतंजलि ने किया था। योग दर्शन के जो आदि आचार्य हैं वो हिरण्यगर्भ हैं। ऐसा माना जाता है कि जो योग दर्शन का जहाँ से प्रादुर्भाव होता है, जहाँ से योग दर्शन प्रारंभ होता है, उसके जो आदि आचार्य हैं वो हिरण्यगर्भ हैं। हिरण्यगर्भ ने सूत्रों का निर्माण किया जो कि इस समय उपस्थित नहीं है, लेकिन पुनः योग दर्शन को समृद्ध करने का कार्य, इसका पुनर्व्यवस्थित अध्ययन करने का कार्य, इसे पुनर्व्यवस्थित करने का कार्य महर्षि पतंजलि ने किया। और महर्षि पतंजलि को या पतंजलि मुनि को योग दर्शन का निर्माता आधुनिक युग में माना जाता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं योग दर्शन की, तो योग दर्शन भारतीय दर्शन का सबसे अधिक व्यवहारिक दर्शन है, जिसके बिंदुओं को हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, जिसके बिंदुओं को हम अपने जीवन में समावेशित कर सकते हैं, जिसे व्यवहारिकता के तौर पर हम स्वीकार कर सकते हैं। देखिए, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि योग दर्शन आज संपूर्ण विश्व के लगभग 118 देशों तक हमारा योग दर्शन पहुंच चुका है। इससे पता लगता है कि भारतीय दार्शनिक परंपरा कितनी समृद्ध और प्रभावशाली रही है। देखिए, आज विज्ञान, पूरे विश्व का विज्ञान कितने आगे है। आज विज्ञान ने अत्यंत प्रगति की है, तो इतनी प्रगति के बावजूद विज्ञान आज इस कसौटी पर पहुँचा है कि आज जो हमारे योग दर्शन की वैज्ञानिक जांच पड़ताल हो रही है, आज का विज्ञान ये स्वीकार कर रहा है कि भारत के योग दर्शन में जो बताया गया वो लाभकारी है, वो बिल्कुल सत्य है। उससे हम कई सारे रोगों से निजात प्राप्त कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की व्याधियों से दूर रह सकते हैं, मन में शांति ला सकते हैं, तनाव से दूर हो सकते हैं, अवसाद से दूर हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग, डायबिटीज़, हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, इन सब से दूर रह सकते हैं। आज विज्ञान इस कसौटी पर पहुंचा है इतने वर्षों बाद। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि विज्ञान ने इतनी प्रगति करने के बाद आज अपने स्वयं को सक्षम बनाया कि वो योग दर्शन को अपनी सत्यता की कसौटी पर परख सकें। तो आप समझ सकते हैं कि प्राचीन भारतीय दार्शनिक विचारधारा कितनी वृहद रही होगी, प्राचीन भारतीय विज्ञान कितना बृहद रहा होगा, प्राचीन भारतीय दर्शन कितना बृहद रहा होगा। प्राचीन भारतीय दर्शन की झलक आज पूरा विश्व मानता है, पूरा विश्व ये मानता है कि आज हम इतने वर्षों के बाद आज वैज्ञानिक ढंग से इस दर्शन को परख रहे हैं। तो भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय उपनिषद परंपरा, भारतीय दर्शन परंपरा कितनी समृद्ध रही होगी, जो कि आज प्राचीन कालीन दर्शन आज पूर्णतः वैज्ञानिक साबित हो रहा है, पूर्णतः जिसे विज्ञान पर आधारित माना जा रहा है। तो यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं अब योग दर्शन। देखिए, जो योग दर्शन में योग सूत्र, जो योग दर्शन के मूल ग्रंथ हैं, योग सूत्र जो महर्षि पतंजलि के द्वारा दिए गए, वही योग दर्शन का मूल मंत्र हैं।
यह 6 दर्शनों में से एक शास्त्र है। मैंने आपको बताया कि प्राचीन भारतीय जो दार्शनिक पद्धति थी उसमें 6 आस्तिक दर्शनों में से एक आस्तिक दर्शन है योग दर्शन। तो 60 दर्शन में से एक दर्शन है, तो यह 6 दर्शनों में से एक शास्त्र है और योग शास्त्र का एक ग्रंथ है। योग सूत्रों की रचना 400 ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि ने की थी। एक प्रश्न यूजीसी नेट में बनता है, यहाँ से बीएड में बनता है, एमएड में बनता है कि योग सूत्रों की रचना किसने की। तो योग सूत्रों की रचना 400 ईसा पूर्व महर्षि पतंजलि ने की थी। योग दर्शनकार पतंजलि ने आत्मा और जगत के संबंध में सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन और समर्थन किया। जो योग दार्शनिक थे जिनका नाम महर्षि पतंजलि था, जिन्होंने योग परंपरा का संश्लेषण किया, इसका पुनर्संश्लेषण किया, तो उन्होंने आत्मा और जगत के संबंध में सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन किया। उन्होंने सांख्य दर्शन की पद्धतियों को ही स्वीकार किया। उन्होंने वही 25 तत्व माने जो सांख्य दर्शनवादी मानते थे, जो सांख्याकार मानते थे, वही 25 तत्व इन्होंने भी माने। लेकिन इनमें विशेषता यह है कि इन्होंने महर्षि कपिल, देखिए महर्षि कपिल सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, इन्होंने महर्षि कपिल की अपेक्षा एक और 26वां तत्व पुरुष विशेष या ईश्वर भी माना। देखिए जो सांख्य दर्शन था उसने प्रकृति और पुरुष को माना था, 25 तत्व माने थे, लेकिन यहाँ पर जो योग दर्शन है इसने एक 26वां तत्व भी माना है, उसे पुरुष विशेष या ईश्वर भी मानते हैं। पुरुष विशेष मानते हैं या ईश्वर भी मानते हैं, जिससे सांख्य के अनीश्वरवाद से ये बच गए। देखिए सांख्य, मैंने जब सांख्य दर्शन का वीडियो बनाया था तो मैंने बताया था कि सांख्य दर्शन ईश्वरवादी दर्शन है। तो ईश्वरवादी दर्शन तो है, ईश्वरवादी दर्शन है, लेकिन जब इसकी हम ज्ञान मीमांसा की बात करते हैं तो ये ईश्वर को तो मानते हैं लेकिन ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। जो सांख्य दार्शनिक हैं, महर्षि कपिल मुनि हैं, ये ईश्वर को मानते हैं, ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते। लेकिन यहाँ पर इन्होंने योग दर्शन में जो 26वां तत्व माना है वो पुरुष विशेष या ईश्वर भी माना है, जिससे सांख्य जो दर्शन है वो अनीश्वरवाद होने से बच गया। अर्थात ये दर्शन पूर्णतः ईश्वरवादी दर्शन है, पूर्णतः ईश्वरवादी दर्शन के रूप में इसे स्वीकार किया जाता है। देखिए योग दर्शन के 4 पाद हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, यूजीसी नेट में पूछा जा सकता है, बीएड में पूछा जा सकता है कि योग दर्शन के कितने पाद हैं। योग दर्शन के 4 पाद हैं। और 4 पाद कौन कौन से हैं? सबसे पहला पाद है, आप देख रहे हैं, समाधि पद, उसके बाद साधना पद, विभूति पद, कैवल्य पद। तो जो समाधि पद है उसमें 51 सूत्र हैं, साधना पद में 55 सूत्र हैं, विभूति पद में 55 सूत्र हैं, कैवल्य पद में 34 सूत्र हैं। इस मिलाकर कुल सूत्र 195 सूत्र हैं। तो योग दर्शन के 4 पद कौन कौन से हैं? समाधि, साधना, विभूति, कैवल्य। और समाधि में 51 सूत्र, साधना में 55 सूत्र, विभूति में 55 सूत्र, कैवल्य में 34 सूत्र, और सभी को मिलाकर कुल 195 सूत्र होते हैं। अब बात करते हैं समाधि पद की। तो समाधि पद में यह बतलाया गया कि योग के उद्देश्य और लक्षण क्या हैं। योग जो हम योग करते हैं उसका उद्देश्य क्या है, योग दर्शन का उद्देश्य क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, और उसका साधन किस प्रकार होता है, हम किस प्रकार से योग का साधन करते हैं, ये समाधि पाद में बताया गया। साधन पाद में ये बताया गया कि क्लेश, कर्म विपाक और कर्म फल आदि क्या है, कर्म फल का विवेचन क्या है। और इसी में साधन पाद में ही अष्टांग योग बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि अष्टांग योग किस में वर्णित है, तो जो अष्टांग योग है वो साधन पाद में वर्णित है। यहाँ पर साधन पाद में अष्टांग योग का भी विवेचन किया गया है। आगे हम वीडियो में बात करेंगे अष्टांग योग की। तो अष्टांग योग का वर्णन कहाँ मिलता है? अष्टांग योग का वर्णन मिलता है साधन पाद में। विभूति पाद में यह बतलाया गया कि योग के अंग क्या हैं, योग के अंग क्या हैं, उसका परिणाम क्या होता है, और उसके द्वारा अरिमा, महिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति किस प्रकार होती है। देखिए यहाँ पर सिद्धियाँ भी आपको पूछी जा सकती हैं, परीक्षा में पूछी जा सकती है कि सिद्धियाँ कौन कौन सी हैं। सिद्धियाँ अरिमा हैं, महिमा है। तो विभूति पाद में यह बतलाया गया कि योग के अंग क्या हैं,
उसका परिणाम क्या होता है और उसके द्वारा अणिमा महिमा आदि सिद्धियों की किस प्रकार प्राप्ति होती है। अणिमा और महिमा को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं ये बताया जा सकता है किसके माध्यम से, विभूति पाद के माध्यम से। कैवल्य पाद, देखिए कैवल्य पाद आप जैन दर्शन में भी पढ़ेंगे। कैवल्य माने होता है मोक्ष। कैवल्य पद में कैवल्य या मोक्ष का विवेचन किया जाता है कि आप किस प्रकार से ध्यान को एकाग्रचित करेंगे, किस प्रकार से आप मोक्ष प्राप्ति का साधन कर सकते हैं, कैसे आप कैवल्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो ये इसके अंतर्गत बताया जाता है।